माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है कोई ऐसी ऊपरी बाधा जिसका आपसे निवारण नहीं हो रहा। आपको कैसे पता चले कि हम पर वो क्रिया हो चुकी है या हम पर हुई है या नहीं हुई? तो इसका लक्षण बड़े होते हैं, तो इसी बात पे आज हम चर्चा करते हैं। क्योंकि मैंने मोस्टली जब भी मैं लाइव होती हूँ या किसी की मेरे साथ बात होती है, मैंने मोस्टली देखा है कि हर एक आदमी की प्रॉब्लम ये है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 90%, कि हम अच्छे भले थे, एकदम हमारे घर में रोग आ गया है, बहुत भयंकर रोग, जिस रोग का हमें इलाज नहीं दिख रहा। दूसरी बात, अगर हम कोई चेक करवाते हैं तो कोई रोग भी नहीं आता। मान लो रोग आ गया तो जहमत जिसे कहते हैं वो आ चुकी है। सेकेंडली, हमारे घर के जो सदस्य थे पहले लड़ते नहीं थे, आज अपने आप बिना मतलब बेमतलब का झगड़ा होने लग गया है। और तीसरा, आपको मानसिक शांति आपकी भंग हो गई है। आप बड़े शांत रहते थे, आपका जो स्वभाव था बड़ा नर्म था, और आज वो मानसिक शांति वो आपकी भंग हो चुकी है। ऐसी कुछ चीजें, कुछ करने का हमें पता चल जाता है कि जब से ऐसा हुआ है, हम कह देते हैं कि जब से हमने किसी का ये चीज खाई है उसके बाद में हम समस्या में हैं, क्योंकि समय ही ऐसा है। मैंने पहले भी मैं डिस्कस करती रहती हूँ कि किसी को देखकर कोई खुश नहीं है, तो वहम में डालने वाली मेरी कोई भावना नहीं है कि मैं आपको वहम में डालूं। वहम में नहीं डलना, मेरा मेन मोटिव ये होता है कि हमने सही होना है, हमने किसी दूसरे को परेशान नहीं करना, हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से कोई तंग ना हो, हमारी वजह से किसी को धन की समस्या ना आए। हम अपना सही कर लें, और हम ये चाहते हैं कि हे परमात्मा, अगर हम पर किसी ने कुछ बुरा किया भी है तो वो यही खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का बुरा हो, क्योंकि भगवान की जो नजर है वो चारों तरफ घूम रही है। अगर कोई किसी का बुरा करता है तो ज्यादा समय नहीं, उसका अपने आप जो उसने किया है उसको उसका ब्याज सहित रिजल्ट मिल ही जाना है। तो आपको हमको किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कोई गलत करते हैं उनको गलत का गलत ही फल मिलेगा। हम सोचते हैं कि हमने इस जन्म में कोई बुरा कार्य नहीं किया, कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी हमें फल भोगना पड़ रहा है, तो हमारे ये पिछले जन्मों का कर्म है। और आजकल क्या है कि इसी जन्म में हम सब कुछ देख लेते हैं। तो कहने का भाव, अगर आप पर कोई ऊपरी बाधा है, कोई बला है, आपके घर से कोई बीमारी नहीं दूर जा रही, आपका किसी ने कोई बंधन किया हुआ है, आपकी किसी भी चीज का, चाहे वो नौकरी का है, चाहे वो कारोबार का है, अगर ऐसा है तो जिस आदमी को लगता है कि मेरा बंधन हुआ है, या मेरे ऊपर कोई ऊपरी कसर है, या मेरे को किसी की परछाई दिखती है, मैं जब चलता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, या आपको एकदम अचानक एहसास होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आप अचानक आंखें बंद करके बैठे, आपको लगा कि आपके पास कोई खड़ा हो गया, फिर वो नहीं आपको पता लग रहा, तो घबराने की कोई बात नहीं होती। जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भगवान साथ देकर भेजते हैं। जब कंस का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण साथ में आए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रावण के साथ राम ने जन्म लिया। तो कहने का मतलब, कोई भी जितनी मर्जी बिग प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम का हल होता ही होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे और हम समझेंगे कि हमने क्या करना है। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, उसका रोग उसको नहीं छोड़ रहे, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये नहीं कि शुरू से बिगड़ा हुआ है, उसके लिए आप उपाय करो तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अचानक ही आपके साथ ऐसा हुआ है, पहले अच्छे भले थे, आज उनको प्रॉब्लम हुई है, तो वो इस उपाय को कर सकते हैं। जो जन्मांतर से ही है तो वाकई ही वो पिछले जन्मों का कर्म भोग रहा है, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। अगर किसी को अचानक ही ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं आपको स्क्रीन पर एक मंत्र शो हो रहा होगा, उस मंत्र को आपने भोज पत्थर पर
रेड पेन से लिखना है। तो आपने ये जंतर आप भोजपत्र पर लिखकर या किसी कागज पर ही लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पर वो कागज लाइनों वाला नहीं होना चाहिए, आपने स्वयं उस पर लाइन लगानी है। तो इस मंत्र को आपने लिखकर आपने जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके नाखून आपने 10 उंगलियों के और हल्के हल्के पैर के भी नाखून काटने हैं। नाखून काट लिए, उसके बाद सिर के जो बाल हैं वो थोड़े से बाल उतारने हैं, काटने हैं मीन, और उसका पहना हुआ कोई कपड़ा थोड़ा सा फाड़कर उसकी बाती बना लेनी है। बाती में ही वो नाखून और वो जो आपने बाल काटे हैं वो बीच में ही डाल देना है। उसके बाद जो वो बाती है वो आपने, जैसे हम उपटन लगाते हैं शरीर पर, सारे शरीर पर उपटन मलते हैं, ऐसे ही उस बाती को आपने सिर से लेकर पैरों तक पूरी बॉडी के एक एक पार्ट पर हमने अच्छी तरह रगड़ना है। मतलब अच्छी तरह मीन पूरे शरीर को आपने उस बाती से कवर करना है। उसके बाद आपने इसको तेल में जलाना है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो रोगी है या पीड़ित व्यक्ति है उसने इसको जलता हुआ देखना है, और ये बाहर मेन गेट के, अब चाहे आप घर की तरफ जगा लो कोई इशू नहीं है, पर कमरों के अंदर नहीं जगाना। इसको रोगी ने देखना है। आप देखना, आप कंटिन्यू अगर 21 डेज इसको करते हो तो आपकी चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आपको वाकई ही महसूस होगा कि आपके ऊपर अगर कोई चीज थी तो वो चीज आपकी खत्म हो रही है। आप ऐसा करके देखें। और इसके साथ मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपने जो रोगी है या पीड़ित है या जिसके ऊपर कोई क्रिया हुई है उसने उसे कंटिन्यू देखना है, और आपस में कोई बहस नहीं करनी। जब इस कार्य को करना है तो चुपचाप बिना टोके रोके करना है, तभी इस उपाय का असर होगा। आप इसको करके देखें, आपको वाकई ही बहुत फायदा होने वाला है। आपकी जो भी समस्या है वो समस्या अंत होने वाली है, क्योंकि बड़ी समस्याएं आती है कि हमारे पास थोड़ा सा हमें किसी चीज की जरूरत है, आज हम उलझ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कुंडली में तो ग्रहों की चाल होती ही होती है। इसके साथ क्या होता है कि कोई हमारे पैर की मिट्टी उठा ली तब हम परेशान हो गए, किसी ने हमारा कपड़े ऊपर कुछ कर दिए तब परेशान हो गए, किसी ने फोटो लेकर कुछ कर दी तब परेशान हो गए। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस उपाय को करो। आप देखना, जिसने आपके ऊपर इस जादू टोने को चलाया है उसका अपने आप आपको पता चल जाएगा क्या, क्योंकि हमें कई बार हमें नॉलेज होती है कि हमारे ऊपर किसने बुरा प्रभाव किया है ना। तो आप जब ऐसे करोगे तो वाकई ही आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि इसने हमारे साथ किया था, अब इसके उल्टे दिन शुरू हो गए और मेरा जो समय है वो सुधर गया है। मैंने पहले कहा है कि हमने किसी के ऊपर गलत नहीं करना, जिसने किया है फल तो उसे भाई भोगना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पर इसके साथ मैं कहना चाहूंगी कि हर रोज बाती ऐसे ही नहीं बनानी है। ये नहीं कि एक बाती में से हिस्से बचाकर रख लो, बाती आपकी डेली नई बनेगी ही बनेगी। एक बार ही नाखून काट के रख ले, कभी एक बीच में जला दिया, कभी दूसरा जगा दिया, ऐसे आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। हो सकता है कि आपके वीडियो शेयर करने से किसी की समस्या का हल हो जाए और आपको इसका क्रेडिट मिले। तो आप सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपकी सभी समस्याओं का अंत हो। इसी के साथ जय माता।